संपूर्ण महाभारत संभव पर्व अध्याय 105 से 107। व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर की उत्पत्ति, मांडव्य का सूली पर चढ़ाया जाना, मांडव्य का धर्मराज को शाप देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर सत्यवती ठीक समय पर अपनी ऋतु स्नाता पुत्रवधू को सैया पर बैठाती हुई धीरे से बोली, कौशल पे तुम्हारे एक देवर हैं, वे ही आज तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे। तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्षा करो, वे ठीक आधी रात के समय पधारेंगे। सास की बात सुनकर कौशल्या पवित्र सैया पर शयन करके उस समय मन ही मन भीष्म तथा अन्य श्रेष्ठ कुरुवंशियों का चिंतन करने लगी। उस समय नियोग विधि के अनुसार सत्यवादी महर्षि व्यास ने अंबिका के महल में शरीर पर घी चुपड़े हुए संयत कुत्सित रूप में प्रवेश किया। उस समय बहुत से दीपक वहां प्रकाशित थे। व्यास जी के शरीर का रंग काला था, उनकी जटाएं पिंगल वर्ण की और आंखें चमक रही थीं तथा दाढ़ी मूछ भूरे रंग की दिखाई देती थी। उन्हें देखकर देवी कौशल्या ने भय के मारे अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। माता का प्रिय करने की इच्छा से व्यास जी ने उसके साथ समागम किया, परंतु काशीराज की कन्या भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह देख न सकी। जब व्यास जी उसके महल से बाहर निकले तब माता सत्यवती ने आकर उनसे पूछा, बेटा क्या अंबिका के गर्भ से कोई गुणवान राजकुमार उत्पन्न होगा? माता का वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास बोले, माँ, वह 10,000 हाथियों के समान बलवान विद्वान राजर्षियों में श्रेष्ठ परम सौभाग्यशाली महापरकर्मी तथा अत्यंत बुद्धिमान होगा। उस महामना के 100 पुत्र होंगे, किंतु माता के दोष से वह बालक अंधा होगा। व्यास जी की यह बात सुनकर माता ने कहा, तपोधन, कुरुवंश का राजा अंधा हो यह उचित नहीं, अतः कुरुवंश के लिए दूसरा राजा दो, जो जाति भाइयों तथा समस्त कुल का संरक्षक और पिता का वंश बढ़ाने वाला हो। प्रसव का समय आने पर कौशल्या ने उसी अंधे पुत्र को जन्म दिया। जन्मेजय तत्पश्चात देवी सत्यवती ने अपनी दूसरी पुत्र वधू को समझा बुझाकर गर्भाधान के लिए तैयार किया और इसके लिए पूर्वत महर्षि व्यास का आह्वान किया। फिर महर्षि ने उसी नियोग की संयम पूर्ण विधि से देवी अंबालिका के साथ समागम किया। भारत महर्षि व्यास को देखकर वह भी कांतिहीन तथा पांडु वर्ण की सी हो गई। जन्मेजय उसे भयभीत विषादग्रस्त तथा पांडु वर्ण की सी देख सत्यवती नंदन व्यास ने यूं कहा, अंबालिके, तुम मुझे विरूप देखकर पांडु वर्ण की सी हो गई थी, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र पांडु रंग का ही होगा। सुभान ने इस बालक का नाम भी संसार में पांडु ही होगा, ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ भगवान व्यास वहां से निकल गए। उस महल से निकलने पर सत्यवती ने अपने पुत्र से उसके विषय में पूछा। तब व्यास जी ने माता से भी उस बालक के पांडु वर्ण होने की बात बता दी। उसके बाद सत्यवती ने पुनः एक दूसरे पुत्र के लिए उनसे याचना की। महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर माता की आज्ञा स्वीकार कर ली। तदनंतर देवी अंबालिका ने समय आने पर एक पांडु वर्ण के पुत्र को जन्म दिया। वह अपनी दिव्य कांति से उद्भासित हो रहा था। यह वही बालक था जिसके पुत्र महाधनुर्धारी 5 पांडव हुए। इसके बाद ऋतु काल आने पर सत्यवती ने अपनी बड़ी बहू अंबिका को पुनः व्यास जी से मिलने के लिए नियुक्त किया, परंतु देव कन्या के समान सुंदरी अंबिका ने महर्षि के कुत्सित रूप और गंध का चिंतन करके भय के मारे देवी सत्यवती की आज्ञा नहीं मानी। काशीराज की पुत्री अंबिका ने अप्सरा के समान सुंदरी अपनी एक दासी को अपने ही आभूषणों से विभूषित करके काले कलूटे महर्षि व्यास के पास भेज दिया। महर्षि के आने पर उस दासी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा मिलने पर वह सैया पर बैठी और सत्कार पूर्वक उनकी सेवा पूजा करने लगी।
एकांत में मिलकर उस पर महर्षि व्यास बहुत संतुष्ट हुए। राजन, कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि जब उसके साथ शयन करके उठे तब उस समय बोले, शुभे, अब तुम दासी नहीं रहोगी। तेरे उदर में एक अत्यंत श्रेष्ठ बालक आया है। वह लोक में धर्मात्मा तथा समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होगा। वही बालक विदुर हुआ जो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास का पुत्र था। एक पिता का होने के कारण वह राजा धृतराष्ट्र और महात्मा पांडु का भाई था। महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्मराज ही विदुर रूप में उत्पन्न हुए थे। वे अर्थ तत्व के ज्ञाता और काम क्रोध से रहित थे। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने सत्यवती को भी सब बातें बता दी। उन्होंने यह रहस्य प्रकट कर दिया कि अंबिका ने अपनी दासी को भेजकर मेरे साथ छल किया, अतः शुद्रा दासी के गर्भ से ही पुत्र उत्पन्न होगा। इस तरह व्यास जी मातृ आज्ञा पालन रूप धर्म से उऋण होकर फिर अपनी माता सत्यवती से मिले और उन्हें गर्भ का समाचार बताकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। विचित्र वीर्य के क्षेत्र में व्यास जी के ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो देव कुमारों के समान तेजस्वी और कुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे उन्हें शाप प्राप्त हुआ? किस महर्षि के शाप से शूद्र योनि में उत्पन्न हुए? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मांडव्य नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे जो धैर्यवान, सब धर्मों के ज्ञाता, सत्यनिष्ठ एवं तपस्वी थे। वे अपने आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे दोनों बाहें ऊपर को उठाए मौन व्रत धारण करके खड़े रहकर बड़ी भारी तपस्या करते थे। मांडव्य जी बहुत बड़े योगी थे। उस कठोर तपस्या में लगे हुए महर्षि के बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उनके आश्रम पर चोरी का माल लिए बहुत से लुटेरे आए। जन्मेजय, उन चोरों का बहुत से सैनिक पीछा कर रहे थे। कुरुश्रेष्ठ वे दस्यु वह चोरी का माल महर्षि के आश्रम में रखकर भय के मारे प्रजा रक्षक सेना के आने से पहले कहीं छिप गए। उनके छिप जाने पर रक्षकों की सेना शीघ्रता पूर्वक वहां आ पहुंची। राजन, चोरों का पीछा करने वाले लोगों ने इस प्रकार तपस्या में लगे हुए उन महर्षि को जब वहां देखा तो पूछा कि द्विजश्रेष्ठ, बताइए चोर किस रास्ते से भगे हैं जिससे वही मार्ग पकड़कर हम तीव्र गति से उनका पीछा करें। राजन, उन रक्षकों के इस प्रकार पूछने पर तपस्या के धनी उन महर्षि ने भला बुरा कुछ भी नहीं कहा। तब उन राजकुमारों ने उस आश्रम में ही चोरों को खोजना आरंभ किया और वहीं छिपे हुए चोरों तथा चोरी के माल को भी देख लिया। फिर तो रक्षकों को मुनि के प्रति मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वे उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से सब बातें बताईं और उन चोरों को भी राजा के हवाले कर दिया। राजा ने उन चोरों के साथ महर्षि को भी प्राण दंड की आज्ञा दे दी। रक्षकों ने उन महातपस्वी मुनि को नहीं पहचाना और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार वे रक्षक मांडव्य मुनि को सूली पर चढ़ाकर वह सारा धन साथ ले राजा के पास लौट गए। धर्मात्मा ब्रह्मर्षि मांडव्य दीर्घकाल तक उस सूल के अग्रभाग पर बैठे रहे। वहां भोजन न मिलने पर उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे प्राण धारण किए रहे और स्मरण मात्र करके ऋषियों को अपने पास बुलाने लगे। सूली की नोक पर तपस्या करने वाले उन महात्मा से प्रभावित होकर सभी तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप हुआ। वे रात में पक्षियों का रूप धारण करके वहां उड़ते हुए आए और अपनी शक्ति के अनुसार स्वरूप को प्रकाशित करते हुए उन विप्रवर मांडव्य मुनि से पूछने लगे, ब्राह्मण, हम सुनना चाहते हैं आपने कौन सा पाप किया है जिससे यहाँ सूल पर बैठने का यह महान कष्ट प्राप्त हुआ है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब उन मुनि श्रेष्ठ ने उन तपस्वी मुनियों से कहा, मैं किस पर दोष लगाऊं? दूसरे किसी ने मेरा अपराध नहीं किया है। महाराज, रक्षकों ने बहुत दिनों तक उन्हें सूल पर बैठे देख राजा के पास जा वह सब समाचार ज्यों का त्यों निवेदन किया। उनकी बात सुनकर मंत्रियों के साथ परामर्श करके राजा ने सूली पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। राजा ने कहा, मुनिवर, मैंने मोह अथवा अज्ञानवश जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझ पर क्रोध न करें। मैं आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा के यों कहने पर मुनि प्रसन्न हो गए। राजा ने उन्हें प्रसन्न जानकर सूली से उतार दिया।
नीचे उतरकर उन्होंने शूल के अग्रभाग के सहारे उनके शरीर के भीतर से शूल को निकालने के लिए खींचकर निकालने में असफल होने पर उन्होंने उस शूल को मूल भाग में काट दिया। तब से मुनि शूलाग्र भाग को अपने शरीर के भीतर लिए विचरने लगे। उस अत्यंत घोर तपस्या के द्वारा महर्षि ने ऐसे पुण्य लोक पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। अणि कहते हैं, शूल के अग्रभाग को उससे युक्त होने के कारण वे मुनि तभी से सभी लोकों में अणि मांडव्य कहलाने लगे। एक समय परमात्म तत्व के ज्ञाता विप्रवर मांडव्य ने धर्मराज के भवन में जाकर उन्हें दिव्य आसन पर बैठे देखा। उस समय उन शक्तिशाली महर्षि ने उन्हें उलाहना देते हुए पूछा, मैंने अनजान में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ है? मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ, फिर मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज बोले, तपोधन, तुमने फतिंगों के पुच्छ भाग में सीख घुसेड़ दी थी, उसी कर्म का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। विप्रसे, जैसे थोड़ा सा भी किया हुआ दान कई गुना फल देने वाला होता है, वैसे ही अधर्म भी बहुत दुख रूपी फल देने वाला होता है। अणि मांडव्य ने पूछा, अच्छा तो ठीक ठीक बताओ, मैंने किस समय किस आयु में वह पाप किया था? धर्मराज ने उत्तर दिया, बाल अवस्था में तुम्हारे द्वारा यह पाप हुआ था। अणि मांडव्य ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करेगा उसमें अधर्म नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र के आदेश का ज्ञान नहीं हो सकेगा। धर्मराज, तुमने थोड़े से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। ब्राह्मण का वध संपूर्ण प्राणियों के वध से अधिक भयंकर है। अतः धर्म, तुम मनुष्य होकर शूद्र योनि में जन्म लोगे। आज से संसार में मैं धर्म के फल को प्रकट करने वाली मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की उम्र तक किसी को पाप नहीं लगेगा, उससे अधिक की आयु में पाप करने वालों को ही दोष लगेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी अपराध के कारण महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्म ही विदुर रूप में शूद्र योनि में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पंडित, लोभ और क्रोध से रहित, दीर्घदर्शी, शांति परायण तथा कौरवों के हित में तत्पर रहने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अणि मांडव्य उपाख्यान विषयक 105 से 107 अध्याय पूरा हुआ।